हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर गति के बारे में पढ़ाएंगे। यानी गति विरामावस्था। गति की दो अवस्थाएं होती हैं, विरामावस्था और गति अवस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं और गति अवस्था किसे कहते हैं, हम इसे जान लेते हैं। तो विरामावस्था उसे कहते हैं जब यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो। यानी किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये कोई वस्तु है और ऐसे ही है, समय चल रहा है और वो जहाँ पे रखी हुई है वहीं पर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इसे समझ लेंगे कि यह विरामावस्था में है। अब आते हैं हम लोग गति अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। गति अवस्था किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे यदि किसी वस्तु, यदि कहने का मतलब ये कि यदि कोई वस्तु यानी उसके समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो, तो हम ये कहेंगे कि यह गति अवस्था में है। जैसे ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये यहाँ पे रख दी गई, तो यहाँ से यह यहाँ पर आ गई, तो हम इसे कहेंगे कि समय के साथ इसके स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो हम कहेंगे कि यह गति अवस्था में है। अब आते हैं गति के प्रकार। गति के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल रेखीय गति, एक वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति भी कहेंगे, घूर्णन गति, इसी को घूर्णन गति कहते हैं, दोलनी और कंपनी। गति के 3 प्रकार होते हैं, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति, दोलनी या काल्पनिक गति। सरल रेखीय गति उसे कहेंगे जब कोई वस्तु एक ही पथ पर सीधी रेखा में, एक ही पथ पर एक सीधी रेखा में जब कोई सरल रेखीय गति करता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। यदि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एकदम सीधा जाए, जैसे कहने का मतलब है ऊपर से गिरता हुआ गेंद जब हम ऊपर फेंकते हैं और फिर जब वो नीचे आता है तो एकदम सीधी गति करता हुआ आता है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ऊपर से कोई है लुढ़कता हुआ जो है, उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज सतह पर, कोई क्षैतिज सतह पर लुढ़कती, या ऊपर से यही समझेंगे कि ऊपर से कोई गेंद है और नीचे की तरफ आ रही है, तो ये सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति किसे कहेंगे, वृत्तीय गति उसे कहेंगे ये यहाँ पे कोई जो है एक ईंट ले लीजिए और उसे क्या करिए, धागे से बांध दीजिए और फिर उसके ऐसे ऐसे घुमाइए, तो यानी वो वृत्ताकार पथ में क्या करता है, गति करता है, वृत्तीय गति कहते हैं। दोलनी या काल्पनिक गति, एक घड़ी आती, जैसे झूला होता है, झूला, तो झूला क्या होता है, दोलनी गति करता है, जाता है फिर आता है, जाता है फिर वहाँ से क्या आ जाता आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दोलनी या काल्पनिक गति कहते हैं। एक घड़ी होता है, घड़ी में पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, तो जब समय हो जाता है तो वो उधर से इधर, इधर से उधर होकर के आती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, दोलनी या काल्पनिक गति कहते हैं। यानी ये जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो यही गति दोलनी गति या काल्पनिक गति कहलाती है। तो गति की अवस्थाओं के बारे में समझ लिए। विरामावस्था, गति अवस्था, गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलनी गति। वृत्ताकार समझ ही लिए, दोलनी गति। अब आते हैं दूरी को समझ लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कोई, हम जैसे एक साइकिल से जा रहे हैं और केवल रास्ते पर चलते जा रहे हैं, उसकी दिशा निश्चित नहीं है, हम
रास्ते के केवल मतलब रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में समय लगेगा तय की गई रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन समझ लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों की बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं, कोई ए बिंदु से क्या करता है, यहाँ पे आता है, बी पर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, सी पर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, डी पर आता है, डी बिंदु पर आता है। तो ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ये वाली ये स्थिति, ये देख रहे हैं आप लोग, ये यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक यानी ये और अंतिम स्थिति यानी डी के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। अब आते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है, तो गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यानी दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। इसमें केवल या मैग्नीट्यूड रहेगा या तो डायरेक्शन रहेगा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। विस्थापन यह एक सदिश राशि है, इसमें दोनों रहता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब दिशा भी निश्चित रहती है और परिमाण भी निश्चित होता है। इसमें केवल या तो परिमाण होगा या तो दिशा निश्चित होगी, या तो कह सकते हैं परिमाण केवल निश्चित होता है। ठीक है। यह सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी हम दूरी तय करते हैं तो वो धनात्मक होती है, और ये ऋणात्मक हो सकती है। दूरी कभी शून्य नहीं होती, और ये शून्य हो सकती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ से आया और यहाँ गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ चला आया। कोई व्यक्ति है, यहाँ से गया यहाँ और यहाँ से चला यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर वैसे ही ये क्या हो गया, यहाँ यहीं पे चला गया घूम फिर करके, तो क्या हो गया, उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। थैंक यू।